एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, तो ये सैटरडे का वीडियो है और मॉर्निंग का टाइम था। तो यहाँ पर ना आदि को मैं उठाने के लिए आई थी, क्योंकि 8 बजे से आदि की ऑनलाइन क्लास जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तो पूजा तो मॉर्निंग में ही उठ गई, अपनी क्लास अटेंड कर रही थी। तो बस यहाँ पर आदि को उठाया, उसे ब्रश वगैरह करा दिया था मैंने। और उसके बाद ना मैंने उसको बिठा दिया था ऑनलाइन क्लास के लिए, और साथ में ना मैं भी बैठ गई थी। तो आदि के साथ में मेरा बैठना ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभार ना टीचर्स मतलब समझाती है लेसन वगैरह ना, तो कभी कभार आदि को ना वो समझ में नहीं आती है वो सब चीज़ें। तो उसको समझाने के लिए ना फिर मुझे उसके साथ में प्रॉपर बैठना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आदि की एक क्लास ख़त्म हुई थी। तो फिर मैंने भी अपने घर के जो काम थे ना वो करने स्टार्ट कर दिए थे। तो रात को हस्बैंड नाइट ड्यूटी गए थे, तो मॉर्निंग में वो भी लौटे हैं अभी ऑफिस से। तो जब तक हस्बैंड फ्रेशन अप वगैरह होंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, तब तक मैं ये जो कल कपड़े मैंने धोए थे इन कपड़ों को मैं फोल्ड करके इनको अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी, और साथ ही साथ में जो बच्चों का ये बेड है इसको भी मैं अरेंज कर दूंगी। तो आजकल ऐसे ही हो रहा है, जब से बच्चों की मतलब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है ना, तब से मॉर्निंग का जो मेरा काम करने का रूटीन है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। और होता भी है, क्योंकि जब बच्चे रेगुलर स्कूल जा रहे थे ना, तो उस वक्त जो काम थे मॉर्निंग के वो मतलब मेरे 10 साढ़े 10 बजे तक निपट जाते थे। लेकिन अभी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस घर से ही स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो उस वजह से घर के काम जो है ना वो भी थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो ही रहा है। लेकिन वही है कि मैं कोशिश करती हूँ कि 10-10 मिनट के ब्रेक में मेरे से जितने भी काम हो सके ना वो काम मैं कर लूँ, क्योंकि घर के काम भी होते रहेंगे और साथ ही साथ में मैं आगे की पढ़ाई पर भी मैं ध्यान देती रहूँगी। तो फिलहाल तो अभी हस्बैंड आ गए थे मॉर्निंग के टाइम पे, तो वो आदि के साथ में बैठेंगे और मैं घर के काम करूँगी। तो जब आदि के पापा घर पे होते हैं ना, तब आदि की क्लास अटेंड करने के लिए उसके पापा बैठते हैं। तो घर के जितने भी काम होते हैं ना वो मॉर्निंग तक मैं निपटा देती हूँ। तो जब आदि के पापा होते हैं ना घर पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और जब इसके पापा नहीं होते हैं ना, तब तो फिर आदि के साथ में मुझे ही बैठना पड़ता है। तो बस यहाँ पर फटाफट से ये जो बेडरूम का बेड था इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ के मैंने इसको ठीक ठाक कर दिया था, क्योंकि जब तक मैं बेड को साफ़ नहीं करती हूँ ना, उसको अच्छे से झाड़ के बेडशीट वगैरह नहीं बिछाती हूँ ना, तो मेरे को ना झाड़ू पोछा लगाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो मेरी एक आदत है कि जब भी मैं झाड़ू पोछे का काम करूँगी ना, तो सबसे पहले मैं अपने जो ये बेड वगैरह है ना इसको मैं ठीक ठाक कर लूँगी, और उसके बाद फिर मेरे चाहे डस्टिंग का काम हो चाहे झाड़ू पोछे का काम हो, उसको मैं स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पर बेड वगैरह मैंने अरेंज कर लिया था, उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह मैंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि डस्टिंग वगैरह जो है ना वो मैं रोज़ ही कर देती हूँ। क्योंकि अगर एक दिन भी डस्टिंग ना करो ना, तो मॉर्निंग में उठ के चारों तरफ ना मतलब मिट्टी की जो एक हल्की-हल्की जो परत होती है ना वो दिखाई दे जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता मुझको। तो इस वज़ह से फिर मैं डस्टिंग एक बार तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे ज़रूर कर देती हूँ। तो बस डस्टिंग वगैरह कर ली थी, उसके बाद पूरे घर पे अच्छे से मैंने झाड़ू लगा लिया था, और अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। तो यहाँ पर आदि की जो ऑनलाइन क्लास थी वो मतलब स्टार्ट हो गई थी, तो उसके पापा गए थे अभी नहाने के लिए, और मैं लगा रही थी यहाँ पर पोछा। तो बस यहाँ पर फटाफट से अब पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। तो मॉर्निंग का काम जब बच्चों की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती है ना, तो कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि टाइम से मतलब अपने कामों को ना निपटा लूँ, ताकि फिर मुझे दिन के काम करने के लिए भी ना मतलब थोड़ा-सा टाइम मिल जाए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है ना, तो बच्चों के साथ में ही मतलब टाइम 1 बजे तक ऐसा निकल जाता है ना, बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। और 10-10 मिनट के ब्रेक में ना बस छोटे-मोटे काम ही होते रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पूरे घर में पोछा वगैरह मैंने लगा लिया था, और उसके बाद ना फिर मैंने नहा लिया था, नहाकर मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ सेवई उपमा। सेवई जो थी ना मेरे पास रोस्टेड वाली थी, तो रोस्टेड वाली सेवई को मैंने पानी में बॉईल कर लिया था और छान के मैंने रख दिया है। तब तक मैंने सब्जियां भी काट ली थी, कढ़ाई ले ली थी, कढ़ाई में डाल दिया था तेल। तेल को गर्म होने दिया, उसके बाद डाल दिया था मैंने ज़ीरा। ज़ीरा को ऐड किया, अच्छे से क्रैकल किया, उसके बाद ऐड कर दिया था यहाँ पर प्याज को अच्छे से भूना। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके यहाँ पर जो सब्जियां थी, सब्जियों को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर मसाले भी ऐड कर दिए थे, तो हल्दी, नमक,
मिर्च यही सब मैंने ऐड किया था। अच्छे से मैंने सब्जियों को पका लिया था और कवर लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि सब्जियां जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर जब सब्जियां सॉफ्ट हो गई थी तो उसके बाद जो बॉईल की हुई सेवई थी वो मैंने ऐड कर दिया था। अच्छे से सब सब्जियों के साथ में सेवई को मैंने मिक्स किया और उसके बाद ना फिर मैंने आधा नींबू काट के मैंने ऐड कर दिया था, साथ में हरा धनिया। बस यहाँ पर गरमा-गरम सेवई उपमा जो थी बन के बिल्कुल तैयार हो गई थी। तो मॉर्निंग के टाइम पे ना अच्छा ऑप्शन है सेवई उपमा, क्योंकि वैसे भी बच्चे सब्जियाँ तो खाते नहीं हैं, लेकिन इस तरह से अगर सब्जियों को ऐड करके मतलब सेवई उपमा वगैरह बना दो ना तो बच्चे भी खा लेते हैं। तो मुझे तो ये जो ऑप्शन होता है ना मॉर्निंग के टाइम पे ब्रेकफास्ट करने का, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि रोज़-रोज़ ब्रेड और रोटी सब्जी खाकर भी ना बच्चे और हस्बैंड जो है ना वो बोर हो जाते हैं। तो चाहते हैं कि मतलब नाश्ते में मतलब कुछ अलग से मिल जाए उनको। तो मेरे घर पे तो मतलब सभी सेवई उपमा वगैरह जो है ना पसंद करते हैं, सिर्फ आदि नहीं खाता है। तो बस यहाँ पर आदि के लिए मैंने सेक दिया था घी में ब्रेड और साथ में मैंने उसको दे दी थी चाय। जब तक मैं नाश्ता बना रही थी तब तक बच्चों की एक एक क्लास जो थी ना वो ख़त्म हो गई थी। बस फटाफट से गरम नाश्ता सबके लिए मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो गरमा-गरम सेवई उपमा का नाश्ता है बिल्कुल तैयार हो गया था। साथ में मैंने बनाई थी गरम-गरम चाय। तो आजकल मतलब हल्की-हल्की ठंड शुरू हो गई है ना, तो इस वज़ह से फिर मैं बच्चों को भी चाय वग़ैरह दे देती हूँ। तो बस यहाँ पर हम सब ने नाश्ता वग़ैरह कर लिया था और नाश्ता वग़ैरह करने के बाद फिर बच्चे चले गए थे अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए और मैं आ गई थी वॉशरूम में। और वॉशरूम में आकर ना मैं इस बेडशीट को देख रही थी, क्योंकि इस बेडशीट में गिरा है तेल। हुआ यूँ कि कल पूजा ना म्यूज़िक सिस्टम लगा के डांस कर रही थी और डांस करते-करते ना उसका पैर एकदम से मुड़ा और मुड़ने के बाद ना उसके पैरों में आ गई थी मोच। तो मोच की वज़ह से ना उसके पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं उसकी मालिश करने के लिए ना मतलब मैंने सरसों का जो तेल होता है ना उसको गरम किया था कटोरी में। और मैंने सोचा कि चलो उसकी ना मालिश थोड़ी-सी कर देती हूँ, तो कटोरी में सरसों का तेल लेकर मैं गई और वो कटोरी ना पता नहीं मेरे हाथ से किस तरह से स्लिप हुई और पूरा का पूरा जो तेल था ना वो बेडशीट के ऊपर। तो 2 बेडशीट मेरी जो थी ना वो मतलब तेल से ख़राब हो गई थी। तो रात को ही मैंने बेडशीट जो थी ना वो चेंज कर दी थी। तो बस यहाँ पर उसी बेडशीट को धोने के लिए मैं आई थी, तो और भी कपड़े पड़े हुए थे, तो पहले कपड़ों को मैं धो लूँगी, उसके बाद फिर मैं बेडशीट को धोऊँगी। तो आजकल जैसे हल्की-हल्की ठंड पड़नी शुरू हो गई है ना, तो कपड़े जब भी मैं धोती हूँ ना, तो हल्का-सा मतलब गुनगुना पानी कर लेती हूँ। तो गुनगुने पानी से आजकल कपड़ों को धोना तो कपड़ों का जो मैल है ना, वो जल्दी से निकल जाता है। तो बस कपड़ों को मैं लगाकर आ गई थी वॉशिंग मशीन में और उसके बाद ना फिर मैंने अच्छे से पूजा के पैरों की मालिश भी कर दी थी और ये जो पट्टी आप देख रहे हो ना, तो रात को ही मैंने उसके पैर में ये पट्टी बाँध दी थी, मालिश वगैरह करने के बाद। तो सुबह ही मैंने ये पट्टी निकाली है, ताकि उसके पैरों की जो मालिश है ना अच्छे से हो जाए। तो बस यहाँ पर तेल गरम करके मैं लेकर आई थी और अच्छे से मैंने उसके पैरों की जो मालिश थी वो कर दी थी। उसके बाद फिर मैं लेकर आई थी यहाँ पर गर्म पानी। तो बस गर्म पानी से अच्छे से फिर मैंने ना उसके पैरों की भी सिकाई कर दिया था, ताकि उसको ना थोड़ा-सा मतलब आराम मिले। तो स्वेलिंग तो आई हुई है उसके पैरों में, मतलब स्वेलिंग की वज़ह से ना उसके पैरों में ना दर्द वग़ैरह हो रहा था। तो बस मालिश किया और उसके बाद फिर मैंने गर्म पानी से ना उसकी सिकाई वग़ैरह मैंने कर दिया था। तो बस सिकाई वग़ैरह किया और उसके बाद जो मॉर्निंग के बर्तन वग़ैरह थे, तो साथ ही साथ में फिर मैंने यहाँ पर मॉर्निंग के बर्तन भी धो दिए थे, क्योंकि बर्तन जो है ना आप कितनी बार भी धो लो, मतलब बर्तनों का काम ऐसा रहता है ना कि वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता है। तो साथ ही साथ में नाश्ते के जितने भी बर्तन थे ना मैंने धो दिए थे। तो किचन में जो आप लाइट्स देख रहे हो ना, तो ये मैंने धनतेरस वाले दिन लगवाया था हस्बैंड से। तो अभी इन लाइट्स को ना मैंने निकाला नहीं है, क्योंकि जब भी मैं किचन में आती हूँ ना तो इन लाइट्स को मैं जला लेती हूँ। मुझे ना इन लाइट्स की जो रोशनी होती है ना किचन में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस वज़ह से ना अभी तक मैंने इन लाइट्स को निकाला नहीं है। तो बस बर्तन वग़ैरह धोए, उसके बाद किचन वग़ैरह मैंने क्लीन किया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी वॉशरूम वॉशरूम में कपड़ों को घुमाने के लिए। तो पहले जो कपड़े थे उनको मैंने निकाल लिया था, उसके बाद फिर मैंने ये जो तेल वाली जो बेडशीट थी ना, वो मैं घुमाकर आ गई वॉशिंग मशीन में। तो बस अब आके मैं यहाँ पर बना रही हूँ किचन में खाना। तो छोले जो थे वो रात को मैंने भिगो दिए थे और मॉर्निंग में मैंने छोलों को बॉयल करके रख लिया था। तो सिर्फ़ छोले और भात बनाऊँगी और हस्बैंड गए हैं लैपटॉप लेने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि लैपटॉप मतलब ख़राब हो रखा है और लैपटॉप ख़राब होने की वजह से आदि जो है वो तो मेरे फ़ोन से क्लास अटेंड कर लेता है, लेकिन पूजा का जो फ़ोन है ना
वो बीच-बीच में ना हैंग हो जाता है, जिसकी वजह से वो मतलब रेगुलर जो अपना ऑनलाइन क्लास है ना, वो अटेंड नहीं कर पाते, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए आज ना हस्बैंड को मैंने भेज दिया है लैपटॉप लाने के लिए। देखते हैं कि लैपटॉप आज ठीक होके घर पे आ पाता है कि नहीं आ पाता है। वैसे तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जो सीनियर क्लास के जो बच्चे हैं ना, उनके जो स्कूल है वो कमिंग मंडे से मतलब ओपन हो जाएँगे। लेकिन जो जूनियर क्लास के जो बच्चे हैं ना, उनका जो ऑनलाइन है वो घर से ही चलेगा। तो देखते हैं, अभी तो स्कूल की तरफ से कोई मैसेज फ़ोन पे आया नहीं है। लेकिन वही है, लैपटॉप तो फिर भी चाहिए होते हैं बच्चों को। लैपटॉप में कई सारे काम होते हैं जो कि बच्चे लैपटॉप से ही करते हैं। तो अच्छा है लैपटॉप अगर ठीक हो के घर पे आ जाता है तो। तो बस यहाँ पर खाना वगैरह मेरा बन गया था और उसके बाद ना कपड़ों का भी काम ख़त्म हो चुका था। तो बस यहाँ पर सारे कपड़ों को ना तार में सुखा दूँगी। तो सर्दियों के टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे कपड़ों को सुखाने के लिए, क्योंकि बालकनी में ना बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। अभी तो मतलब हल्की-हल्की ठंड है ना, तो इस वज़ह से मतलब थोड़ी बहुत धूप के दर्शन हो पाते हैं। नहीं तो फिर बालकनी में सर्दियों के टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़ों को सुखाने के लिए। तो फिर वही होता है, कपड़ों को एक दिन मैं पूरा तार में बाहर सुखाती हूँ और उसके बाद ना अगले दिन फिर मैं सारे कपड़ों को छत के ऊपर जाती हूँ सुखाने के लिए। तो मैं सारे कपड़ों को तार में डाल दिया था और यहाँ पर ना पूजा की एक फ्रेंड आई हुई थी, तो पूजा अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। तो काफ़ी देर तक पूजा की फ्रेंड पूजा से बात करती रही। उसके बाद जब वो घर चली गई ना, तब फिर मैंने पूजा को बोला कि पूजा मेरी पीठ में और गर्दन में ना थोड़ी-सी मालिश कर दे। तो उसी मालिश के लिए ना मैं यहाँ पर तेल गरम कर रही हूँ। तो इस तेल में ना मैंने 3 से 4 चीज़ें मिलाई हुई है। तो जब भी मैं इस तेल की मालिश करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलीफ़ महसूस होता है। तो उसके बाद फिर पूजा ने मेरी पीठ में, मेरी गर्दन में मालिश वगैरह किया और मालिश करते-करते ना मैं कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। बच्चों ने खुद अपना खाना निकाल के खाया और शाम को जब हस्बैंड आए ना, तो गेट उन्होंने ही खोला था। तो अभी मैं सो के उठी हूँ। तो जब सो के उठी ना, तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि लैपटॉप ठीक हो गया? तो हस्बैंड ने बोला लैपटॉप तो ठीक नहीं हो पाया, दूसरी जगह देख के देखता हूँ। तो देखते हैं, अभी दूसरी जगह पे लैपटॉप को देंगे। तो जब हस्बैंड शाम को घर आए थे ना, तो वो नॉन-वेज लेकर आए थे। तो नॉन-वेज में हमारे घर पे आया था मटन, क्योंकि हमारे घर पे आदि ही एक ऐसा है जिसको ना मटन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से हमारे घर पे नॉन-वेज में मटन आया था। और जब मैंने मटन देखा ना, तो फिर मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि मेरे गर्दन में और ना सिर में ना दर्द हो रहा है, तो मैं नॉनवेज नहीं बना पाऊँगी, तो तुम बना लेना। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है, तू थोड़ा सा रेस्ट कर ले, नॉनवेज जो है ना वो मैं बना लूँगा। तो बस यहाँ पर हस्बैंड मटन बना रहे थे और मैं अपने लिए चाय बना रही थी। तो बस चाय वगैरह पी और उसके बाद ना जो दिन को मैंने कपड़े धोए थे ना और बाहर सुखाए थे मैंने, तो बस उन्हीं कपड़ों को निकालने के लिए मैं बाहर गई थी। तो रात के टाइम पे अब हल्की-हल्की ठंड हो जाती है ना, तो सारे कपड़ों को ना मैं निकाल के घर के अंदर ही रख देती हूँ। क्योंकि कमरे के अंदर गर्माइश की वजह से ना आधे कपड़े जो है ना वो अंदर ही सूख जाते हैं। तो इसी वजह से सारे कपड़े जो थे वो मैं अंदर लेकर आ गई थी। तो कपड़ों को अंदर करने के बाद फिर मैंने मुँह हाथ वगैरह धोया, कंघी वगैरह मैंने की और उसके बाद जो मॉर्निंग में मैंने बर्तन धोए थे ना, सारे बर्तनों को अपनी-अपनी जगह पे अरेंज करके रख दिया था। तो आजकल बर्तन भी ना सूखने में काफ़ी टाइम ले रहे हैं। ऊपर-ऊपर के बर्तन तो सूख जाते हैं, लेकिन जो नीचे के बर्तन रहते हैं ना वो गीले रह जाते हैं। तो जितने भी ऊपर के बर्तन थे सारे बर्तनों को मैंने अपनी-अपनी जगह पे रख दिया था। तब तक हस्बैंड ने ना मटन भी बना लिया था और उन्होंने चावल भी बना लिए थे। तो बस बर्तनों को अरेंज करने के बाद मैंने सबका खाना लगा दिया था। मैंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि मेरा सर जो था ना वो भारी-भारी सा लग रहा था, तो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस वज़ह से फिर मैंने ना खाना-वाना नहीं खाया था। और आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये भी काफ़ी पुराना वीडियो है, मतलब लास्ट सैटरडे का ये वीडियो है, क्योंकि उसके बाद ना फिर मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं था। तो उस टाइम पे बच्चों की ऑनलाइन क्लास जो थी ना वो घर से ही स्टार्ट हो रही थी और अब तो बच्चों के स्कूल जो है ना वो ओपन हो चुके हैं। तो उस वक़्त मैंने ये वीडियो बनाया था। लेकिन वही था कि बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इस वज़ह से इस वीडियो को ना मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो आज थोड़ी-सी तबीयत मेरी ठीक हुई, तो मैंने सोचा कि चलो आज इस वीडियो पे ना वॉइस ओवर देकर इसको अपलोड कर देती हूँ। तो बस आने वाली जो वीडियो है ना वो भी मेरी मतलब पुरानी वीडियो ही आएँगी। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और आप अपना ख़्याल रखिएगा। बाय।